Dear students, welcome to Superior Group of Colleges Learning Management System. Dear students, आज हम स्टडी करेंगे एफएससी पार्ट 2 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 एस ब्लॉक एलिमेंट्स में से पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ लिथियम एंड बेरिलियम। ये केमिस्ट्री का ओवरऑल लेक्चर नंबर 19 है। पेक्यूलियर बिहेवियर, first member of main groups in periodic table, shows marked deviation from regular trend of group elements. Dear students, main group elements कहते हैं ग्रुप 1A to ग्रुप 8A। इसमें ग्रुप बी शामिल नहीं होते क्योंकि वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं और उसके अलावा पीरियोडिक टेबल में इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। मेन ग्रुप यानी कि ग्रुप 1A से ग्रुप 8A में तक जितने भी ग्रुप्स हैं, इन सब ग्रुप के टॉप पर, हर ग्रुप के टॉप पर जो एलिमेंट होता है वो एलिमेंट अपने ग्रुप मेंबर्स से थोड़ी सी डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करता है। जो प्रॉपर्टीज का एक ट्रेंड उस ग्रुप में चल रहा होता है, उस ट्रेंड से थोड़ा सा डेविएट करता है। इस डेविएशन को कहते हैं पिकुलियर बिहेवियर। ग्रुप 1A में लिथियम पिकुलियर बिहेवियर शो करता है, ग्रुप 2A में बेरिलियम पिकुलियर बिहेवियर शो करता है। रीजन ऑफ peculiar behavior is first member of main group of periodic table is smaller in size than other members of group and possesses high charge density. Dear students, main groups के हर ग्रुप के टॉप पर जो एलिमेंट है उस एलिमेंट का साइज बाकी ग्रुप मेंबर्स से काफी कम होता है और कम होने की वजह से उसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है और यही रीजन है पेक्यूलियर बिहेवियर की। इसीलिए प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स इन सेम ग्रुप। पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ लिथियम को स्टडी करते हैं। इससे पहले हम देखते हैं कि अल्कली मेटल्स ग्रुप 1A में कौन कौन से एलिमेंट्स शामिल हैं। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम। डियर स्टूडेंट्स, इसमें हाइड्रोजन नहीं है। ये नोटवर्दी है कि हाइड्रोजन नॉन मेटल है, इसलिए हम उसको यहाँ पर स्टडी नहीं करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ अल्कली मेटल्स को स्टडी करेंगे। लिथियम हैव स्मॉलर एटॉमिक रेडियस, जिसकी वजह से इसकी चार्ज डेंसिटी भी ज़्यादा है। न्यूक्लियर चार्ज लिथियम में सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स से स्क्रीन हो रहा है, उसके बाहर 2 इलेक्ट्रॉन है। अनएक्सपेक्टेडली लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है देन सेकंड मेंबर। नीचे बॉटम में आप इसके साइजेस देख रहे हैं अल्कली मेटल्स के, लिथियम से सीजियम तक। तो इन सब में लिथियम सबसे स्मॉलर एटम है, इसलिए इसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है और ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब है इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज नहीं करता। लिथियम हार्ड है और लाइटर मेटल है। लिथियम का मेल्टिंग पॉइंट भी हायर है बाकी मेंबर्स से। ये फिगर शो कर रही है डिफरेंट मेटल्स इसमें शो किए गए हैं। जैसा कि आप फिगर से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लिथियम देखने में काफ़ी हार्ड मेटल लग रही है और इसका बाकी ग्रुप मेंबर्स से मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है। पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ लिथियम में नेक्स्ट पॉइंट है, द लिथियम साल्ट ऑफ एनाइंस विद हाई चार्ज डेंसिटी आर लेस सॉल्युबल इन वाटर। इस बात का मतलब ये है कि लिथियम के कंपाउंड्स जो कि एनाइंस के साथ बने हैं और उन एनाइंस पर अगर हाई चार्ज डेंसिटी हो, जैसे कि लिथियम हाइड्रो ऑक्साइड LiOH, LiF। LiF में देखें फ्लोरीन है, फ्लोरीन पर हाई चार्ज डेंसिटी है, तो क्योंकि इनमें आयनिक कैरेक्टर कम होता है तो इसलिए दीज आर लेस सॉल्युबल इन वाटर। लिथियम
सिर्फ और सिर्फ अपने ग्रुप में एक ऐसा मेंबर है जो स्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है, बाकी जो है वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं बनाते। लिथियम लीस्ट रिएक्टिव है अपने ग्रुप में, बाकी इसके ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वो रिएक्टिव हैं। लिथियम के जो साल्ट्स हैं वो लेस सॉल्यूबल हैं, बाकी जो ग्रुप है 1A अल्कली मेटल्स, बाकी साल्ट्स इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, ये बड़े इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। लेकिन लिथियम के जो साल्ट्स हैं, खास तौर से वो साल्ट्स जो जिनमें एनाइन पर हाई चार्ज डेंसिटी हो, वो लेस सॉल्यूबल हैं वाटर में। ये कंपाउंड है लिथियम, उसके साथ अमोनिया के 4 मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स हुए हुए हैं। इट इज प्रेसिपिटेटेड व्हेन लिथियम इज एडेड टू लिक्विड अमोनिया एट लो टेम्परेचर। बाकी ग्रुप मेंबर्स इस तरह के कंपाउंड्स नहीं बनाते हैं। लिथियम वाटर के साथ बहुत स्लो रिएक्शन करता है, जबकि बाकी अल्कली मेटल्स जो हैं वो वायलेंटली रिएक्शन करते हैं। लिथियम वाटर से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस बनाता है, बाकी अल्कली मेटल्स भी रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, और जाहिर है साथ में हाइड्रो ऑक्साइड बन जाता है, रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड बन जाता है। जैसे लिथियम है वाटर के साथ रिएक्शन करके लिथियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन बन जाती है। ये रिएक्शन बहुत स्लो है। लेकिन सोडियम का वाटर के साथ रिएक्शन फास्ट है, वायलेंट है। इसमें आमतौर पे आग भी लग जाती है, मेटल कैचेस फायर। मेटल तो नहीं, उसमें जो हाइड्रोजन बन रही होती है, क्योंकि उसमें वो रिएक्शन काफ़ी एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक होने की वजह से इसमें जो हाइड्रोजन बनती है उसको आग लग जाती है। Lithium salts of large polarizable ions are less stable than those of other alkali metals. ज्यादा पोलराइजेबल आयंस, ऐसे आयंस जो जिनका साइज ज्यादा हो और उनको इजीली पोलराइज किया जा सके, एनाइंस जैसे आयोडीन हो गया, उसका साइज ज्यादा है, उनके साथ जो साल्ट्स हैं वो इसके लेस स्टेबल हैं, जबकि अल्कली मेटल्स के ज्यादा स्टेबल होते हैं। दूसरी अल्कली मेटल्स की तरह लिथियम बाइकार्बोनेट नहीं बनाता, ट्राई आयोडाइड नहीं बनाता, और हाइड्रोजन सल्फाइड भी नहीं बनाता रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर लिथियम बाइकार्बोनेट नहीं बनाता, ट्राई आयोडाइड नहीं बनाता, हाइड्रोजन सल्फाइड नहीं बनाता। लिथियम को जब हवा में आग लगाई जाए, बर्न इन एयर, इट फॉर्म्स नॉर्मल ऑक्साइड, जबकि बाकी जो हैं मेंबर्स सोडियम, पोटाशियम वगैरह, ये पर ऑक्साइड्स या सुपर ऑक्साइड्स बनाते हैं। इसी तरह लिथियम जो है ये स्टेबल हाइड्राइड्स बनाता है अल्कली मेटल्स के साथ। इसके हाइड्राइड्स इसलिए स्टेबल हैं क्योंकि इस पर हाई चार्ज डेंसिटी है, इसका साइज स्मॉल है, जिसकी वजह से ये हाइड्राइड स्टेबल हाइड्राइड्स बनाता है। बाकी अल्कली मेटल्स के हाइड्राइड्स इतने स्टेबल नहीं होते जितना लिथियम हाइड्राइड स्टेबल है। लिथियम के कंपाउंड्स ज़्यादा कोवेलेंट होते हैं, जैसे मैंने बताया, क्योंकि ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, आयोनिक बॉन्ड की तरफ नहीं जाता, इसलिए इसमें ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर पाया जाता है। मोर सॉल्यूबल है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। अल्काइल एराइल लिथियम ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इसके ज़्यादा स्टेबल होते हैं। अल्कली मेटल्स जो हैं ये रिस्पेक्टिव मेटल एसिटाइलाइड प्रोड्यूस करते हैं। जब एसिटाइलिन के साथ रिएक्शन करती हैं अल्कली मेटल्स, तो वो एसिटाइलाइड बनाती हैं, जबकि लिथियम ऐसा नहीं करता, लिथियम एसिटाइलाइड नहीं बनता। जैसे कि सोडियम और एसिटाइलिन का रिएक्शन स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, जिसमें कि सोडियम एसिटाइलाइड बनता है, लेकिन लिथियम ऐसा नहीं करता। लिथियम के कार्बोनेट्स और नाइट्रेट्स भी स्टेबल नहीं होते और वो डिकम्पोज हो जाते हैं। लिथियम के कार्बोनेट्स और नाइट्रेट्स के डिकम्पोज होने से लिथियम ऑक्साइड बन जाता है। इसकी रीज़न है क्योंकि ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और डिकम्पोजिशन ऑफ लिथियम नाइट्रेट गिव्स डिफरेंट प्रोडक्ट्स दैन नाइट्रेट्स ऑफ अदर अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स के नाइट्रेट्स जब डिकम्पोज होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं, तो उससे जो प्रोडक्ट्स बनती हैं, लिथियम नाइट्राइड के डिकम्पोज होने से प्रोडक्ट्स डिफरेंट बनती हैं। जैसे कि 3 इक्वेशंस हैं जिसमें कि लिथियम कार्बोनेट को लेस स्टेबल दिखाया गया है, वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है।
लिथियम नाइट्रेट के डिकम्पोज होने से NO2 बन रहा है, जबकि सोडियम नाइट्रेट के डिकम्पोज होने से NO2 नहीं बनता। तो प्रोडक्ट्स आर डिफरेंट। लिथियम हाइड्रोक्साइड हीट करने पर डिकम्पोज हो जाता है और लिथियम ऑक्साइड बना देता है, लेकिन अल्कली मेटल के बाकी हाइड्रोक्साइड हीट करने पर डिकम्पोज नहीं होते हैं। जब रेड हॉट हीट किया जाए लिथियम हाइड्रोक्साइड को तो वो डिकम्पोज हो जाता है, जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड डिकम्पोज नहीं होता। बाकी अल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड्स भी डिकम्पोज नहीं होते हैं। लिथियम नाइट्राइड बनाता है डायरेक्ट रिएक्शंस के साथ, नाइट्रोजन के साथ डायरेक्ट रिएक्शन से लिथियम नाइट्राइड बन जाता है, जबकि बाकी अल्कली मेटल्स इस तरह से नहीं करते, उनका डायरेक्ट रिएक्शन नहीं होता। लिथियम क्लोराइड हैज एक्सोथर्मिक हीट ऑफ सॉल्यूशन। जब लिथियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व करें तो उससे हीट इवॉल्व होती है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जबकि क्लोराइड और पोटाशियम वगैरह जो है ये एंडोथर्मिक हीट रखते हैं। लिथियम फॉर्म्स लिथियम कार्बाइड बाय डायरेक्ट रिएक्शन विद कार्बन, जबकि बाकी अल्कली मेटल्स कार्बन के साथ डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये था लिथियम का पेक्यूलियर बिहेवियर। अब हम पढ़ते हैं बेरिलियम का पेक्यूलियर बिहेवियर। उससे पहले हम देखते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल में ग्रुप 2A में कौन कौन से एलिमेंट्स शामिल हैं। इसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडॉन शामिल हैं। बेरिलियम अपने ग्रुप में टॉप पर है, हाईएस्ट है, जिसकी वजह से इसका स्मॉलर साइज है और कंपेरेटिवली इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू भी थोड़ी सी ज़्यादा है बाकी ग्रुप मेंबर से। नीचे आपको इनबॉक्स में साइजेस आप देख सकते हैं ग्रुप 2A के साइजेस, जिनमें बेरिलियम का साइज सबसे कम है। बेरिलियम मेटल हार्ड है और इतनी हार्ड है जैसे कि आयरन होता है, और इससे ग्लास पे स्क्रैच पड़ सकता है, यानी अच्छी खासी हार्ड है। ग्लास एक हार्ड मटेरियल होता है जिसको स्क्रैच करना इजी नहीं होता, तो बेरिलियम भी अच्छी खासी हार्ड मेटल है। वाइल अदर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर मच सॉफ्टर। जैसे कि इस फिगर में डिफरेंट अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के फिगर आप देख सकते हैं। मैग्नीशियम, बेरिलियम, कैल्शियम, उनकी शाइन सरफेस भी देख सकते हैं। स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। तो जो बेरिलियम है ये हार्ड मेटल है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बेरिलियम के ज़्यादा हैं बाकी अल्कलाइन अर्थ मेटल के एलिमेंट्स के। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम है। तमाम ग्रुप 2A के एलिमेंट्स जो हैं वो वाटर को रिड्यूस कर देते हैं, लेकिन बेरिलियम एक इंसॉल्युबल बेरिलियम ऑक्साइड बना देता है, जिसकी वजह से फर्दर रिएक्शन नहीं होता। बेरिलियम in particular is very resistant towards complete oxidation even by acid. This is because of beryllium oxide coating. बेरिलियम ग्रुप 2A एलिमेंट्स में सिर्फ और सिर्फ वाहिद मेंबर है जो अल्कली के साथ हाइड्रोजन बनाता है, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, और इसमें सोडियम बेरिलेट बनता है Na2BeO2। डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।